हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय में पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्याएं। तो यहाँ से सबसे जो पहला मुख्य बिंदु बनता है, परिमेय संख्याएं हैं क्या, किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। बहुत से बच्चे जो कक्षा 4 और 5 में 6 में पढ़ते हैं, ये लगभग चीज़ें हमने कवर करवाई हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब कुछ हमने कवर किया है। लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो रिपीटेड टाइम हो, हम उनको रिपीट करते रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें एक दो बार पढ़ने के बाद याद नहीं रहती हैं, तो हम अगर 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगी और Q 0 नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहती हैं। इसको साधारण सी भाषा में अगर हम समझें तो क्या कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको परिभाषा देखने के लिए मिल जाएगी। ए रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 2/3 -5/7, 4 लिखा हुआ है, इसके नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है, अब कहा जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये P/Q के रूप में भी हो जाएगी, तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद 0 लिखा हुआ है, तो 0 के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। रेशनल नंबर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है तो दिक्कत होती है, तो छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कल एक बढ़िया सा प्रश्न के साथ हम आपको समझाते हैं और परिमेय संख्याओं से संबंधित ही रहेगा वो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।